Hello students, welcome to Happy Key Education. In this video, I will cover the topic objectives of management. So, firstly, we will understand what is objective. So, objective means those endpoints for the attainment of which all the activities of an organization are undertaken. देखिए ऑब्जेक्टिव का एक जनरल मीनिंग क्या होता है, आपके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर गोल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, जिनको आप अटेन करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स होते हैं जिनको वो अटेन करना चाहते हैं या फिर वी कैन से दे वांट टू अचीव इट। सो ऑब्जेक्टिव मीन्स दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच all the activities of an organization are undertaken. मीन्स सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की किसके लिए की जाती हैं, टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स विच हैव ऑलरेडी बीन सेट. So now there are various objectives. There are three kinds of objectives. First is organizational objective, next is social objective, and next is personal objective. So there are three types of objectives of management: organizational, social and personal. Personal को we can also say individual objectives. So one by one we will study in detail. So first is organizational objectives. Organizational objectives में हमारे three types हैं: survival, profit और growth. Organizational objectives को आप economic objectives भी बोल सकते हैं. Organizational objective of management are also called economic objectives of management. So there are three types: survival, profit and growth. So what is survival? Survival means basic objective. Basic objective of any business is survival. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. अगर आपको अपने बिज़नेस को सर्वाइव कराना है, जस्ट सर्वाइव मीन्स होता है लॉन्ग टर्म के लिए आपका बिज़नेस चलता रहे, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट इतना तो कमाना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए. कॉस्ट मीन्स जो आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, पैसे लगाए हैं, एटलीस्ट वो कवर हो जाए आपके रिवेन्यू से जो आपको पैसा मिल रहा है. तो वो होता है सर्वाइवल. मीन्स अभी आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे, यू जस्ट वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट. तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको मिनिमम इतना रिवेन्यू तो अर्न करना ही पड़ेगा जिससे आपकी कॉस्ट कवर हो जाए. प्रॉफिट क्या होता है? अब आपने सर्वाइवल तो देख लिया कि आपको सर्वाइव करना है, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल से काम नहीं चलता बिज़नेस में. अगर आपको आपका बिज़नेस एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट की भी ज़रूरत होती है. सो व्हाट आर प्रॉफिट्स? प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कॉन्टिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज. अगर आपको अपनी बिजनेस या एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाना है, उसको सक्सेस दिलानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनफ प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे ताकि आप उस प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस क्या कर सको? एक्सपेंड कर सको. सो प्रॉफिट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. सो प्रॉफिट इज़ असेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस. तो प्रॉफिट किसके लिए ज़रूरी है? ताकि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, वो तो सर्वाइवल में भी कवर हो रही थी, और साथ साथ रिस्क भी आप कवर कर सको. क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में देयर इज़ अ रिस्क एलिमेंट, क्योंकि जहाँ पर आपके प्रॉफिट के चांसेस हैं वहाँ पर आपके लॉस के भी इक्वल चांसेस होते हैं. सो इसमें होता क्या है कि आपको प्रॉफिट अगर कमाना है तो उसमें क्या होगा? आपकी कॉस्ट भी कवर होनी चाहिए और रिस्क भी आपका कवर होना चाहिए. So this is profit. Now next point is growth. Growth means to remain in the industry. Management must exploit fully the growth potential of the organization. अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है, आपको मार्केट में अपना प्लेस बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना ग्रोथ पोटेंशियल फुल्ली एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा. मतलब पूरी तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना लिमिट तक एक्सपेंड कर सकते हैं अपना बिजनेस. एक्सपेंड मीन्स आप न्यू प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. सो आप क्या क्या कर सकते हैं ग्रोथ के लिए? You can introduce new products in the market or you can modify your existing products. तो आपको क्या देखना है कि आपके अंदर कितना ग्रोथ पोटेंशियल है. ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज. तो आप ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हो?
अगर आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, दैट मीन्स योर बिजनेस इज़ ग्रोइंग। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। एम्प्लॉयज़ क्यों इंक्रीज़ होंगे? एम्प्लॉयज़ तभी इंक्रीज़ होंगे ना जब आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा होगा। तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग। द नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, या फिर आपके न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आपकी कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, दैट मीन्स योर बिजनेस इज़ ग्रोइंग। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो किसके अंदर कवर होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर कवर होते हैं। सो नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं मैनेजमेंट के, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़। देखिए, अगर आपका बिजनेस आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो एस्टैब्लिश कहाँ पे होता है? सोसाइटी में एस्टैब्लिश होता है। यू आर टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी इटसेल्फ। आप सोसाइटी से ही रिसोर्सेज ले रहे हैं और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं या फिर चला रहे हैं। और आप जो भी चीज़ बना रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, वो भी कहाँ सेल कर रहे हो? सोसाइटी में। सो अगर सोसाइटी ही नहीं होगी तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सो दैट मीन्स इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन सोसाइटी for your business, you must consider the society's interest. That means it refers to consideration of interest of the society, कि आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा if you are growing in society. So it refers to consideration of interest of the society during managerial activities. Managerial activity करते टाइम आपको सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। An organization is established in a society. It runs through resources made available in society. क्योंकि बिजनेस एस्टैब्लिश भी कहाँ होता है? सोसाइटी में, और वो रिसोर्सेज भी उसको कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं। मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेलेबल करना। मेनली आप डिसेबल्ड लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर अवेलेबल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ आपको सोसाइटी में कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी ही चाहिए। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, आप कोई भी ऐसी चीज़ ना बनाएं जिससे आपका एनवायरनमेंट क्या हो? पॉल्यूट हो, बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ your surroundings, your society. थर्ड इज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, आप ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर कीजिए जिससे आपकी सोसाइटी ग्रो करे, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो? इम्प्रूव हो। सो दिस इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द organization. It refers to attainment of the objectives in reference to the employees. Means ये वो objectives हैं जो employees की reference में होते हैं, मतलब employees के लिए आप कुछ ना कुछ करोगे इसमें। Management should give special attention to the needs of the employees for the progress of the organization. अगर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को की प्रोग्रेस करानी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हैं या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक वगैरह भी कर सकते हैं। सो अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलानी है या उसकी प्रोग्रेस करनी है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मेन हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या क्या कर सकते हो एम्प्लॉयज़ के लिए? यू कैन गिव देम डिज़र्विंग रेम्यूनरेशन, दैट मीन्स जो उनकी रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी बनती है आप उनको डिज़र्विंग रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे। जो जितनी डिज़र्व करता है उतनी आप उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, आप उनको क्लीन एंड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज बैड वर्किंग कंडीशंस में काम भी फिर अच्छा नहीं होता है। सो यू विल प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस या एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉयज़। To provide a share in profit, if your company is earning so much profits then you should give some share of profit to your employees. You can give them as a bonus, you can give them as an increment in their salary, so you can give them a share in profit.
सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ आपके सेटिस्फाइड रहेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. सो दिस वॉज द पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द management. So this was all about objectives of management. I hope you have understood that in this video. So thank you so much, students.